त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन इस बीच राजधानी रांची में आंदोलन का दौर भी देखने को मिल रहा है। टेट पास शिक्षक लगातार लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं और अब उन्होंने जेएमएम कार्यालय का घेराव भी किया और काफी संख्या में छोटी दीपावली के दिन टेट पास शिक्षक घेराव करने पहुंचे। आप देख सकते हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में टेट पास शिक्षक दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से त्योहार के दिन, छोटी दीपावली के दिन टेट पास शिक्षक आंदोलन करने को मजबूर हैं, वाकई में ये तस्वीरें सोचने पे मजबूर करती हैं। आखिर ऐसी क्या मांगे हैं इनकी कि सरकार की तरफ से इनकी सुध नहीं ली जा रही? बिल्कुल, पिछले करीबन 80 दिनों से ये लोग अपनी मांग को लेकर के राजधानी रांची स्थित राजभवन के पास धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज को विभिन्न जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक और सत्ता के गलियारों तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। अल्टीमेटली इनको फिर से एक सत्ताधारी पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में हो हंगामा करना पड़ा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। इससे पहले भी वो लोग चाह रहे थे कि प्रदेश कार्यालय में आकर के अपनी बातें कहें, लेकिन उस दौरान पार्टी कार्यालय की ओर से आश्वासन दिया गया और वो आश्वासन करीबन 1 महीने पहले दिया गया। जब 1 महीने बाद भी वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ तो अल्टीमेटली तमाम जो टेट पास सहायक अध्यापक थे वो जेएमएम कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी मांगें रखी। मांगों पर क्या बातें हैं वो भी रखेंगे, लेकिन आज क्या कुछ बातें हुई वो पहले जानना जरूरी है। जब सैकड़ों की संख्या में टेट पास सहायक अध्यापक जेएमएम कार्यालय पहुंचे तो उनकी मुलाकात केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे से हुई और उन्होंने आश्वस्त किया एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक राजनीतिक के तौर पर, कि वो आपकी बातों को यानी सहायक अध्यापकों की बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे और कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिमायत के साथ पहुंचाएंगे। लेकिन ये बातें कब तक पूरी होंगी, इस आश्वासन पर कब तक काम होगा, इसका कोई उन्होंने डेडलाइन नहीं दिया। बावजूद उसके जो लोग वार्ता के लिए शिक्षक पहुंचे थे वो आश्वस्त है कि जब विनोद पांडे की ओर से, जेएमएम की ओर से आश्वासन मिला है तो कहीं न कहीं काम होगा। अब बात ये जान लीजिए कि आखिर ये लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 80 दिनों से ये लोग क्यों खुले मैदान में और खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। दरअसल ये लोग टेट पास है 2013 में और 2016 में जो जेटेट की परीक्षा हुई थी, ये लोग क्वालिफाई करते हैं शिक्षक बनने के लिए, लेकिन इनका जो क्रम है वो मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, लिहाजा ये पारा टीचर ही रह जाते हैं। लेकिन बाद में जब सरकार इंक्रीमेंट देती है तो कुछ इंक्रीमेंट इनके हिस्से आता है। अब ये लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये एलिजिबल है टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए, इन्होंने टेट की परीक्षा पास की है जो प्रमुख एलिजिबिलिटी होती है टीचर बनने के लिए, लिहाजा अब 26,000 शिक्षकों की बहाली हो रही है और इनके लिए 50% सीटें जब रिजर्व रखी गई हैं तो क्यों ना इनको सीधे समायोजित किया जाए, यानी सीधे इनका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए और इनको वेतनमान दिया जाए। अभी वेतनमान नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि जब हम सारी योग्यता पूरी करते हैं बावजूद इसके हमें फुल जो कॉम्पिटेंसी के साथ काम करने की ज़रूरत है वो हम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें वेतनमान नहीं मिलता है, हमें टीचर ट्रीट नहीं किया जाता है, हमें सहायक अध्यापक के तौर पर ट्रीट किया जाता है। लिहाजा जब बहाली प्रक्रिया चल रही है तो इनको सीधे अपॉइंटमेंट दिया जाए, लिहाजा इस पर सरकार निर्णय ले, लेकिन ये बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लिहाजा ये आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। बिल्कुल लगता है कि त्योहारों के मौसम में अभी दीपावली है, छठ है, भैया दूज है, चित्रगुप्त पूजा है, ये आंदोलन का दौर ऐसा ही चलता रहेगा लग रहा है। शक नहीं है, दुर्गा पूजा भी इन्होंने सड़कों पर मनाई है और दीपावली का त्यौहार है, आज छोटी दीपावली है, कल दिवाली है, उसके बाद छठ का त्यौहार आएगा। इन लोगों ने आजमर इरादा कर लिया है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है ये लोग अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की ओर से ये कहीं न कहीं अंदर खाने या कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार इनकी बातों पर विचार विमर्श कर रही है। जब तक पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जीवित रहे, इनकी हिमायत में खड़े रहे और उनके जिंदा रहते इन लोगों को पूरा इत्मीनान और सुकून था कि अगर खुद शिक्षा मंत्री इनके साथ खड़े हैं तो इनका काम बनेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है कि वो हमारे बीच से रुखसत हो जाते हैं और जिसके बाद ये लोग कहीं न कहीं सरकार के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर होते हैं। अब पिछले करीबन 84 दिनों से या 80 दिनों से ये लोग जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब सरकार ने सुध नहीं ली तो इन लोगों ने प्रदेश जेएमएम कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया। इससे पहले कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कहीं से भी कहीं कंक्रीट जो आश्वासन मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो टेट पास शिक्षक आंदोलन को मजबूर हैं, त्योहारों का मौसम है, त्योहारों का वक्त है, लेकिन इनका घर आंगन सूना है, ये सड़कों पर खाक छान रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से अपनी मांगे मनवाने की जुगत लगा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या होगा, इनके आंदोलन का अंजाम क्या होता है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि समाधान निकले, इन्हें भी अपने घर परिवार के साथ त्यौहार मनाने का
मौका मिले। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।